इसलिए किसी ने बात की है कि we live in an age of guided missiles and misguided man. गाइडेड अटैक्स कैसे होते हैं वो अभी हमने देखे, जो लेजर गाइडेड 1,000 किलो के बॉम्ब गिरे। तो दिस इज द एज ऑफ गाइडेड मिसाइल बट मिसगाइडेड मैन। क्यों? क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इस समाज को ज्यादा नुकसान पढ़े हुए लोगों ने किया है, अनपढ़ लोगों ने कम किया है। क्योंकि अनपढ़ अगर चोरी करेगा, मुझे बताया गया कि अब हिंदी इंग्लिश मिक्स रखना है जी। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे आप कहें। मैंने सोचा सभी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में चले तो मुझे भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। मुझे बताया गया था कि अब हिंदी ज्यादा रखना, लेकिन पहले से भी देख रहा था कि सभी प्रोसीडिंग इंग्लिश में चल रहा है। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, चेन्नई है तो ज्यादा इंग्लिश चलता होगा। वैसे ये तो हमारी मातृभाषा है, ज्यादा प्यारी है। तो अनपढ़ जब चोरी करता है तब वो 5,000 की 50,000 की चोरी करता है, और पढ़ा हुआ जब चोरी करता है वो 1 लाख करोड़ की करता है, 1.5 लाख करोड़ की करता है, 2 लाख करोड़ की। और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, जो मिसाइल्स बम्स बनाते हैं, वो अनपढ़ लोग नहीं बनाते, वो पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में से पढ़े हुए होते हैं, स्नातक होते हैं विज्ञान में, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पीएचडी होते हैं, दिन में 18 घंटा काम करते हैं बम बनाने के लिए, दिन में 18 घंटा काम करते हैं किस तरह से मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पे से नष्ट कर दे, इस प्रकार के साधन बना दे। तो पढ़ाई तो अच्छी की, लेकिन संस्कार नहीं मिले। इसलिए इतना अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी वे लोग इतना काम डिस्ट्रक्टिव करते हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं करते। अगर यही सब मनुष्य को सुखी करने के लिए संशोधन करे तो मनुष्य ज्यादा सुखी बन सकता है, क्योंकि इनके पास विज्ञान की बुद्धि है, लेकिन संस्कार नहीं है। तो ये एक वास्तविकता है हमारी सदी की, हमारे समाज की, और इस 21वीं सदी में मनुष्य की। इस वास्तविकता में हम जीते हैं। 70-80 साल का हमारा ये मनुष्य जीवन है। उस मनुष्य जीवन में हमें सुखी भी होना है, संतोष युक्त भी जीवन जीना है, और अंत समय में we want to keep our hand on our chest and tell ourselves, yes, I lived my life. तो इस वास्तविकता के बीच रहते रहते किस प्रकार के विचार से हम जिए, किस प्रकार के वर्तन हमारे जीवन में हम दृढ़ करें, किस प्रकार का आचरण अभिगम की दृष्टि से हमारे विचार, हमारे वर्तन में और विचार में, हमारे जीवन में हम दृढ़ करें, ताकि इस वातावरण में भी हम हमारा जीवन बहुत प्रेम से, बहुत संतोष से और बहुत शांति, परम शांति से हम गुजार सकें। ये हमारे सबकी ख्वाहिश है, हाँ या ना? We want to live a satisfied life. We want to live a contented life. We want to live a life of pure love, pure giving. Yes or no? Yes. ये हमारे सबकी ख्वाहिश है, हमारे प्रयत्न भी अच्छे हैं, लेकिन कहीं विचार और वर्तन इस प्रकार के हमें दृढ़ करने हैं ताकि हम अच्छी तरह से इस प्रकार का जो जीवन हमारे मन में है वो जी सके। ये वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात आती है, क्योंकि 90% हमारा जागृत जीवन या हमारे व्यवसाय के काम में या हमारे जीवन में हमारे जो संबंध है उस रिश्तेदारी में जाते हैं।
तो रिश्तेदारी और हमारा व्यवसाय वो लगभग 90% हमारा समय ले जाता है और वही हमारा जीवन है। वर्क एंड रिलेशंस, दैट इज लाइफ. It makes like 90% of your conscious state of your awakened life. उसमें अगर अच्छी तरह से हम बैलेंस स्ट्राइक कर लें तो जीवन जीने का बहुत आनंद आता है. तो उसमें प्रथम प्रैक्टिकल बात यह है, जब हम वर्क लाइफ की बात करते हैं, हमारे व्यवसाय की, हमारे काम धंधे की बात हम जब करते हैं, तो जो भी व्यवसाय हम करते हैं उसमें नैतिक, प्रामाणिक, मूल्यनिष्ठ पुरुषार्थ हम करें तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बनेगा. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज योर ऑनेस्ट, एथिकल, हार्ड वर्क इन योर प्रोफेशन. पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं और पुरुषार्थ सिर्फ मनुष्य का कर्तव्य नहीं, मनुष्य का गौरव भी है. हाँ या ना? और पुरुषार्थ की बात भगवान ने पशु पंखी सब में रखी है, तो ही ये संसार चलता है. नॉर्थ अफ्रीका के जंगल्स में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर टू सी द इवनिंग, वरना भूखा मर जाएगा. And the slowest deer has to run minimum faster than the fastest lion to see the evening, वरना शिकार हो जाएगा. बहुत अच्छी कहावत यह है, उसके पीछे ये बात लिखी है, so whether you are the lion or the deer, when the sun rises you have to run. आप शेर है या हिरन है, जब सूर्योदय होता है तब दौड़ना तो पड़ता है. और सब हम दौड़ते हैं, लेकिन मूल्यनिष्ठ, प्रामाणिक, नैतिक दौड़ना वो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है. नैतिकता और प्रामाणिकता से अपना व्यवसाय किया, लंबे समय तक चलेगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, मुनाफा भी बहुत बढ़ेगा और समाज में आपका स्वीकार भी बहुत बड़ी तरीके से होगा. और अगर नैतिकता और प्रामाणिकता जीवन में, व्यवसाय में नहीं रखी तो आप प्रतिष्ठा भी गवा देंगे, शायद आपका धंधा भी चौपट हो सकता है, आपकी कीमत, आपका स्वीकार समाज में कम हो सकता है या जीरो भी हो सकता है. तो आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा. समझे कि नहीं समझे? यस और नो? दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. इट इज अ रियलिटी. तो नैतिक और प्रामाणिक पुरुषार्थ करना वो मनुष्य का कर्तव्य है. सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट अचीवमेंट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम. सक्सेस इज नॉट एन एलिवेटर, इट इज वन स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस एट अ टाइम. नैतिक और प्रामाणिक पुरुषार्थ करेंगे तो शुरुआत में आपको यह लगेगा कि आपकी तरक्की कम हो रही है, स्लो हो रही है, लेकिन वो कंक्रीट हो रही है, फाउंडेशन डीप जाते हैं. हाँ या ना? और अगर आपको एक ही रात में धनवान बनना है, एक ही रात में आपको करोड़पति बनना है और आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जाओगे तो शुरुआत में पैसे भी आएंगे, मजा भी आएगी, वाहवाह भी हो जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा you will become zero from hero within seconds. Because the world is round, it has no corners, so it does not have the place to keep your wrongs. पृथ्वी, उसका आकार क्या है? गोल है, उसको कोई कॉर्नर नहीं है. तो आप जो भी गलत काम करेंगे उसके पास कॉर्नर ही नहीं है, तो रख कहां पाएगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद
50 साल के बाद भी वो बात बाहर आ सकती है। और हम गलत काम क्यों करते हैं? ज्यादा पैसे बनाने के लिए। The biggest disease of the 21st century man is that he has given too much importance to money, which actually doesn't deserve. We have given too much power to money to decide everything in our life, which it actually doesn't deserve. पैसे सब कुछ हमारे जीवन में तय करते हैं। हमारे संबंध, हमारी रिश्तेदारी, सब कुछ पैसे नक्की करते हैं ना। हाँ या ना? हकीकत है।